Good morning students, welcome to the class of business studies. Students, today we are starting our next chapter financial market. Students, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 12th क्लास में बिजनेस में 2 पार्ट्स में बिजनेस को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट हाउ टू मैनेज आवर बिजनेस, तो हमने उसमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, ठीक है, और ओवरऑल अपने बिजनेस को मैनेज करना सीखा. नाउ अब हम बी पार्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पढ़ा था. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हमने फाइनेंस को मैनेज करना कैसे सीखा, हम फंड को कैसे मैनेज करते हैं, कितना इन्वेस्ट करा था हमने, कैसे रेज किया था फंड को, देन हमने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, कितने अपने पास रिटेन अर्निंग रखा. देन दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल मार्केट. अब आपने अपने सेकंड डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेकंड डिसीजन में हमने पढ़ा कि हाउ टू रेज फंड फ्रॉम विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड, ठीक है. देन हम उस फंड को कहाँ से रेज करेंगे. मार्केट, सबसे पहले हम मार्केट को डिफाइन करते हैं कि मार्केट इज दैट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर अवेलेबल, ठीक है. एक ऐसा प्लेस जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का बायर, खरीदने वाला कस्टमर और सेलर अवेलेबल होता है, ठीक है. उस प्लेस को क्या बना देते हैं, वो प्लेस मार्केट हो जाता है. सेम अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट. और फाइनेंशियल मार्केट स्टूडेंट्स उस मार्केट को कहते हैं वेयर फंड ट्रांसिट, फंड ट्रांसफर होता है फ्रॉम दैट प्लेस जहां पर एक्सेस ऑफ फंड है, एक्सेस ऑफ फंड से ट्रांसफर होकर डेफिसिट ऑफ फंड की तरफ ट्रांसफर होना फाइनेंशियल मार्केट का वर्क है. इसके लिए मैंने एक आपके सामने ये चार्ट बना रखा है. सरप्लस यूनिट जिसके पास एक्सेस ऑफ फंड है, एक्सेस ऑफ फंड, ओके, एंड सरप्लस यूनिट से उस पैसे को कहां पर हमने इन्वेस्ट कर दिया. या तो सरप्लस यूनिट ने अपने फंड को इन्वेस्ट करा बैंक्स में एज ए सेविंग्स की फॉर्म में. उसके बाद हमारे पास चॉइस है, हम अपने फंड को, अपनी एक्सेस मनी को, अपनी सेविंग्स को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में. ओके, हमने दोनों में से किसी एक जगह पर अपने फंड को इन्वेस्ट कर दिया. नाउ बैंक्स के पास सेविंग्स डिपॉजिट करवा दीजिए या फिर फाइनेंशियल मार्केट में अपने फंड को इन्वेस्ट कर दीजिए. क्या इनके पास ये फंड रखा रहता है? नहीं. बैंक्स ने उसको री इन्वेस्ट कहाँ कर दिया, डेफिसिट यूनिट के पास जहां पर डिमांड ऑफ फंड होता है, ठीक है. डेफिसिट यूनिट कोई भी फर्म हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है, ठीक है. किसी भी हाउस होल्ड यूनिट को भी फंड की नीड हो जाती है, किसी भी इंडस्ट्री को फंड की नीड हो जाती है. तो डेफिसिट यूनिट में भी सारे ही बंदे आ जाते हैं. नाउ बैंक ने उस सेविंग्स को कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, डेफिसिट यूनिट के पास. फाइनेंशियल मार्केट भी सेम यही एक्टिविटी परफॉर्म करता है. फाइनेंशियल मार्केट ने भी उस फंड को डेफिसिट यूनिट के पास इन्वेस्ट कर दिया. अब ये चलिए एक तरफ का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया. नाउ बैंक्स या फिर फाइनेंशियल मार्केट की इनकम क्या है. इनकम डेफिसिट यूनिट ने एज ए बोरोड किया फंड, ठीक है, बैंक से या फिर फाइनेंशियल मार्केट से. देन अब ये रिटर्न फॉर्म में रुपए उठाने पर, बोरोड करने पर क्या देना पड़ता है, किसी भी डेफिसिट यूनिट को इंटरेस्ट गिवन करना पड़ता है, ठीक है. यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को, ठीक है. यहाँ पर भी रिटर्न की फॉर्म में इन्होंने डिविडेंड वगैरह जो भी कुछ देना है वो फाइनेंशियल मार्केट के पास दे दिया. नाउ बैंक ने इसको सरप्लस यूनिट को इंटरेस्ट की फॉर्म में, क्योंकि हम बैंक में सेविंग्स वगैरह क्यों अपनी डिपॉजिट करवा देंगे, हमें भाई वो इंटरेस्ट
हमारे रुपीस क्या हो जाते हैं, बैंक में जाने से बढ़ जाते हैं, घर पे रखने से नहीं बढ़ते। या हमने फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से भी मनी बढ़कर आ जाती है। तो क्या ये बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट अपने पास से फंड देते हैं? नहीं, ठीक है। इन्होंने डेफिसिट यूनिट के पास उस फंड को रीइन्वेस्ट कर दिया, देन डेफिसिट यूनिट ने इनको इंटरेस्ट पेड किया और वही इंटरेस्ट इन्होंने रिटर्न बैक की फॉर्म में किसको दे दिया, सरप्लस यूनिट को। और इसी इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए हम अपनी सेविंग्स भी करते हैं और उस सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो बैंक्स में या फिर फाइनेंशियल मार्केट। तो नाउ फाइनेंशियल मार्केट इज दैट मार्केट which transfer surplus unit or household units fund in that place where requirement of funds, जहाँ पर फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर डेफिसिट यूनिट होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट सरप्लस यूनिट से, जहाँ पर एक्सेस ऑफ फंड है, हाउस होल्ड यूनिट से सेविंग्स को लेकर आता है और उसको वहाँ पर दे देता है जहाँ पर उस फंड की रिक्वायरमेंट या डिमांड होती है, डेफिसिट यूनिट के पास। ओके, दैट प्लेस इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नंबर वन फंक्शन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ओके, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट का क्या होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। पहले फाइनेंशियल मार्केट सरप्लस यूनिट से सेविंग्स अपने पास लेकर आया, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करके कि भाई हम इतना इंटरेस्ट रेट से आपको आपका फंड इंक्रीज करके देंगे, हम आपको ये वाली फैसिलिटी देंगे, आप हमारे यहाँ अपने फंड को इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले मोबिलाइज करना, सेविंग्स को लेकर आना, अट्रैक्ट करना अपने सेवर्स यूनिट को, ठीक है, अपने इन्वेस्टर्स को। देन उन्होंने आपके मार्केट में फंड को इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा पैसा एक जगह रखकर कभी नहीं बढ़ता है, फाइनेंशियल मार्केट भी अपने पास से रिटर्न नहीं दे रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट का वर्क क्या है, चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। पहले सेविंग्स को लेकर आना, कलेक्ट करना अपने पास, ठीक है, मोबिलाइज करना, देन उसको मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का वर्क फाइनेंशियल मार्केट करती है। ओके, देन फैसिलिटेट्स प्राइसिंग डिस्कवरी। एनी कमोडिटीज प्राइस हैज डिपेंड ऑन टू टाइप्स ऑफ फैक्टर, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे अप और डाउन होता है, ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर, ठीक है। आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर में। इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, चूंकि फाइनेंशियल मार्केट में और बैंक में क्या डिफरेंस है, फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करता है और उसको फिर कैश में कन्वर्ट करने का वर्क या सेल एंड परचेज और ट्रांसफर होता है फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स का। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन चलती है वो फाइनेंशियल एसेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन चलती है। फाइनेंशियल एसेट जस्ट लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इन सब से रिलेटेड आपका फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है, जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन और उसका एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो नाउ मैं आ गई डिमांड एंड सप्लाई पर। इन्हीं दोनों फैक्टर्स पर किसी भी कमोडिटी, किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है। जब कभी भी कंपनी से शेयर्स या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स इश्यू होती है, ठीक है, वो अपनी फेस वैल्यू पर ही इश्यू करता है कंपनी, या प्रीमियम पर भी इश्यू कर देता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पर शेयर प्राइस अप होता है, कहाँ पर होता है, ईपीएस, ईपीएस हाई, अर्निंग पर शेयर मार्केट में जाकर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही एक मार्केट है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई पता चल रही है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, देन प्राइस कैसा हो जाता
अप हो जाता है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तब प्राइस कैसा कर देते हैं, लो। लेकिन डिमांड तो हमें मार्केट से ही पता चलती है भाई हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ रही है। तो वो मार्केट क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स के प्राइस डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में जाकर उस सिक्योरिटी के इश्यू करने पर। तो यही वो मार्केट है जहाँ पर हम फाइनेंशियल एसेट्स के प्राइस को भी डिस्कवर कर सकते हैं। देन थर्ड फंक्शन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जस्ट लाइक मैंने फाइनेंशियल एसेट्स आपको बताया, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, whenever investor wants to convert their securities, their financial assets into cash, then they can. इसे रेडी मार्केट बोला जाता है। रेडी मार्केट का मतलब है just like you have to purchase any companies, any reputed companies shares, okay? 50,000 रुपीज़ के आपने शेयर्स परचेज कर रखे हैं। Now आपको रिसेंटली उसको कैश में कन्वर्ट करवाना है। कंपनी के पास शेयर्स अपने लाइफ टाइम में कभी भी पेड बैक नहीं होते हैं, बट शेयर्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर इन शेयर्स को आप चाहकर भी, यू आर इन्वेस्टर, ठीक है, तो आप चाहकर भी अपने शेयर अपने पास वाले को, अपने नेबर को सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रोकर की हमें नीड होती है, इंटरमीडियरीज की नीड होती है, ठीक है, वहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की नीड होती है। ये सब हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को वन प्लेस टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वी आर द इन्वेस्टर्स, ठीक है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं। तो जब कभी भी हम चाहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को रेडी मार्केट इसी वजह से कहा जाता है कि व्हेनेवर इन्वेस्टर वांट्स टू कन्वर्ट देयर सिक्योरिटीज, देयर फाइनेंशियल एसेट्स इनटू कैश और लिक्विडिटी कैश की फॉर्म को ही बोला जाता है। तो जब हमने उसको चाहा कि अब भाई हमारे पास शेयर्स रखे हुए हैं लेकिन हमें कैश की नीड है, तो यही वो मार्केट है जो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कभी भी कन्वर्ट करवा सकता है। Then reduce the cost of information. Reduce the cost of information में फाइनेंशियल मार्केट एक लिंकिंग पिन है, सरप्लस यूनिट, हाउस होल्ड यूनिट हो गया, और डेफिसिट यूनिट के बीच का, जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, डिमांड कर रहा है फंड। इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल मार्केट कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, अपने इंटरमीडियरीज, अपने ऑपरेटर्स की हेल्प से। जस्ट लाइक भाई सरप्लस यूनिट, हाउस होल्ड यूनिट ने आपके मार्केट में फंड इन्वेस्ट कर रखा है अपना, तो क्या इसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि इनका पैसा आपने किस डेफिसिट यूनिट को दे रखा है? तो इस तरीके से अगर हम उस मार्केट के मेंबर बने हुए हैं, ठीक है, आपका उस मार्केट से ट्रांजेक्शन चलता है, तो दैट मार्केट हैज़ प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डेफिसिट यूनिट को अपने हाउस होल्ड यूनिट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंड हाउस होल्ड और सरप्लस यूनिट को अपने डेफिसिट यूनिट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर एक्सप्लेनिंग मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। Classification of financial market. Okay, there are two types of market. One is money market and other is capital market. Capital market also have two subparts.
चैप्टर में आप इन्हीं सब की अब डिटेल पढ़ेंगे। मनी मार्केट that has provided funds up to short term period up to 1 year। मनी मार्केट में हम उस मार्केट को कहते हैं मनी मार्केट that has provided funds for up to 1 year। ठीक है, 365 days तक के लिए this market has provided funds। सरप्लस यूनिट से इसमें भी मनी ट्रांसफर करेगा मनी मार्केट भी, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही फंड प्रोवाइड कर सकता है। एंड कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट दैट हैज प्रोवाइडेड फंड्स मोर देन 1 ईयर। ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पीरियड के लिए आपको फंड प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट। ओके, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर रिक्वायरमेंट है आपको 1 साल तक के लिए फंड अगर रेस करना है मार्केट से, देन वी विल कॉन्टैक्ट टू मनी मार्केट। मनी मार्केट में ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स आ जाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सेट्रा। एंड कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट के तो 2 पार्ट्स आपको प्रेजेंट किए ही जा रहे हैं। फर्स्ट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। दिस मार्केट इज नोन एज न्यू इश्यू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट। मनी मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें पार्टिसिपेंट्स करने के लिए, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि डिफरेंस आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। तो मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशंस में आप लिखोगे ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स आर अवेलेबल, क्योंकि बैंक हमें शॉर्ट टर्म फंड अप टू 1 ईयर तक के लिए ही फंड प्रोवाइड करते हैं। एंड कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट अवेलेबल, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जैसा कि मैंने आपको लिखा, एक मार्केट आता है जिसको हम जानते हैं न्यू इश्यू मार्केट। प्राइमरी को न्यू इश्यू मार्केट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस मार्केट company issued first time their new securities। कंपनी से, भाई आपने सुना कि शेयर इनके पास है, इनके पास से शेयर अगले बंदे को ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद में किसी और कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया ब्रोकर ने, लेकिन कंपनी के पास वापस नहीं जा रहे। कभी ना कभी तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम तो इश्यू करे होंगे वो अपने शेयर्स, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम। दैट्स व्हाई दिस मार्केट इज नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, क्योंकि यहाँ पर ही इसी मार्केट में कंपनी क्या करती है, फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करती है अपनी फेस वैल्यू पर। आ रही है बस में, क्योंकि मार्केट में आने के बाद ही तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस आप उसका अप और डाउन करेंगे। तो इस वजह से कहते हैं दिस मार्केट इज रिलेटेड विद द न्यू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। एंड सेकेंडरी मार्केट, जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है, और इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। इंडिया में ओवरऑल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे दैट सिक्योरिटीज दैट हैज इश्यूड बाय द इन द प्राइमरी मार्केट बाय द कंपनी फर्स्ट टाइम। नाउ दैट सिक्योरिटीज, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करने का वर्क कौन करता है? सेकेंडरी मार्केट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि अब आप इन्वेस्टर हो, आपके पास शेयर्स थे, आपके पास डिवेंचर्स थे, आपके पास अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी थी, ठीक है, आपसे वो सिक्योरिटी अगर अगले कस्टमर के पास, आपके नेबर, आपके फ्रेंड या और कोई एक्सेट्रा अननोइंग पर्सन के पास भी अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड दैट ब्रोकर्स ऑपरेट दिस सेकेंडरी मार्केट। इसी स्टॉक
एक्सचेंज को दैट ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसी स्टॉक एक्सचेंज का वॉच डॉग मानी जाती है। सेबी को वॉच डॉग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी हैज कंट्रोल्ड बाय द सेबी ऑफ दिस मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज की हर एक एक्टिविटी को वॉच करने का वर्क सेबी करता है। अपने स्टॉक एक्सचेंज की सारी एक्टिविटीज, रूल्स, रेगुलेशंस, किस तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है, कब अपने ऑपरेटर्स का उनको अपग्रेडेशन करना है, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवानी है, दैट हैज प्रोवाइडेड बाय द सेबी। अब हम स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, मनी मार्केट। ओके, ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को अपनी नोटबुक पर भी नोट करना है।